हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्या है बेटा, वेरिएशन। तो बच्चों, हम लोग जो है इसका आज दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम जो है जेनेटिक्स के जो होता है टर्म का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जेनेटिकल जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में बच्चों पढ़ेंगे। तो लाइट थोड़ा जो है कम है, इस वजह से थोड़ा सा आपको असुविधा हो सकती है। हमारा फेस भले ना दिखाई दे, लेकिन आपको जो होता है हमारे नोट्स जो है पक्का दिखाई देंगे। तो बच्चों, लाइट एकाएक ख़राब हो गई है, इस वजह से थोड़ा कम लाइट में जो है काम चलाना पड़ रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा जो होता है कोऑपरेट करिए। तो चलिए जल्दी से जो है समय ज़्यादा ना लगे, हम वीडियो को चालू करते हैं। हम आज बच्चों इस लेक्चर में ये देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स में जो होता है टर्म यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या है जेनेटिकल टर्म्स कहते हैं। तो ये जो जेनेटिकल टर्म्स हैं, इसको मेंडल साहब ने ही दिया था जो है, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बाद उनको जो पता चला और उन्होंने जो है इसको क्या है बताया। हम लोग पहले इसलिए पढ़ लेते हैं बच्चों, ताकि जब हम इसका इस्तेमाल कहीं पे करें तो आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ आखिर क्या है, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा क्या होगा प्रयोग अभी आगे होने वाला है। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या होता है जीन। सबसे पहले है महाराज, आखिर जीन होता क्या है, जिसे क्या है मेंडल साहब ने फैक्टर्स कहा था। क्या कहा था? फैक्टर्स कहा था। तो आइए देखते हैं कि दे आर यूनिट, ये होते क्या है, दे आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या होता है बेटा? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हेरिडिटी का बेस क्या है, इनहेरिटेंस ना। इनहेरिटेंस इज क्या है? प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस, जिसके द्वारा बाई विच क्या होता है कैरेक्टर्स पास फ्रॉम क्या होता है पेरेंट्स टू इट्स प्रोजेनी। मतलब संतानों में जो लक्षण आते हैं वो क्या होता है, उनके किससे आते हैं बेटा? जनक से आते हैं। तो उसी को हम लोग बेटा क्या कहते थे? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में ऐसा क्या होता था बेटा? जीन। तो जी दे आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ना, विच कंटेन्स, जो रखते हैं द इंफॉर्मेशन, विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस क्या है पार्टिकुलर, हमारे पास क्या कैरेक्टर। पार्टिकुलर बेटा क्या है? कैरेक्टर। यहाँ पे कैरेक्टर लिखना भूल गए हैं तो थोड़ा सा लिख देते हैं, पार्टिकुलर कैरेक्टर, पार्टिकुलर कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म। जो बेटा क्या होता है किसी विशेष लक्षण के लिए क्या होता है, सूचना क्या है अपने अंदर समाहित रखता है ना। जैसे पेरेंट्स का जो होता है लक्षण, वो कहाँ पे लेके जाएगा? आने वाली प्रोजेनी पे। मतलब पेरेंट्स के हमारे पास से कहाँ पे, उसके बच्चा कहाँ पे बच्चों में लेके जाएगा। तो कौन लेके जाता है? जीन। क्या होता है बेटा? जीन। अभी हम लोग जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे तो उसमें और भी अच्छे से डिटेल से देखेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा कि जीन क्या होता है, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विच कंटेन द क्या बेटा, इंफॉर्मेशन, सूचना को रखता है ना, दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस पार्टिकुलर क्या है कैरेक्टर, एक विशेष प्रकार के कैरेक्टर मतलब लक्षण को क्या होता है बेटा एक्सप्रेस करने में काम आता है। जैसे कह दे कि बालों का रंग कैसा होगा, ये माता पिता पर निर्भर करेगा ना। बच्चों के बाल का स्टाइल कैसा होगा, घुंघराले होंगे कि सीधे होंगे, मोटे होंगे कि पतले होंगे ना बेटा। ये सब हमारे पास आँखों का रंग कैसा होगा। तो ये सारे जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं ना, वो कहाँ से, जनक से किस में जाते हैं, उनके बच्चों में जाते हैं। तो कौन लेके जाता है? जीन। क्या लेके जाता है बेटा? जीन है, याद रखिएगा। तो जीन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जो इन्फॉर्मेशन रखता है। अब आते हैं बेटा एलील्स क्या होता है। तो जीन का ही जो होता है स्वरूप एक क्या है, एलील। तो आइए देखते हैं एलील क्या होता है, याद रखिएगा। जीन विच क्या होता है, कोड फॉर, ये देखो विच क्या है, कोड फॉर ना अ पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स। अ पेयर ऑफ क्या है बेटा, कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स। अच्छा कोड क्या है आप समझ लीजिए। जैसे हम लोग क्या है बटन जो है दबाते हैं अपने मोबाइल में 3 4 5 6 7 और वहाँ पे वो लिख दिया जाता है स्क्रीन पे। कंप्यूटर में हम लोग कुछ कोडिंग कर रहे हैं ना, और उसमें क्या हो जाता है बेटा, डेटा हमने डाला और आगे क्या है काम प्रोसेस हो गया। तो कोड करने का मतलब यही होता है कि वो करता क्या है बेटा, अ पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग ट्रेट। एक क्या होता है कॉन्टेस्टिंग टैग, मतलब समझ लीजिए विपरीत लक्षणों के बारे में क्या है बेटा, ये क्या करता है बताता है।
अभी जैसे देखते हैं कॉन्टेस्टिंग टैट, मान लो हाइट क्या है, कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है। अब उस हाइट के कैरेक्टर के दो कॉन्टेस्टिंग टैट्स होंगे। हाइट हमारा क्या है, कैरेक्टर है, लक्षण है। इसके क्या होंगे, हमारे पास दो विपरीत क्या होंगे, ट्रेट्स होंगे। हाइट में हम क्या कह सकते हैं, लंबा या तो क्या है, छोटा। तो देखिए हाइट थी, लंबाई, अब लंबाई की बात हो रही है कि वो हाइट में क्या होगा, या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा। तो ये जो दो हमारे पास ट्रेट्स आए, लंबा या छोटा, ये ही को बेटा हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कहते हैं। तो ये क्या करता है, एलील ही इसके लिए कोड करता है। एंड प्रेजेंट ऑन, ये भी याद रखिएगा, ऑन द सेम लोकस। ये हर लाइन क्वेश्चन है। पहली बात पूछेंगे आखिर जीन एलील्स होते क्या, सॉरी एलील्स क्या होता है, जीन विच कोड फॉर पार्टिकुलर कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स। एंड क्या होता है, प्रेजेंट ऑन द होता है सेम क्या है, लोकस, लोकस मतलब लोकेशन पे, ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्या है बेटा, सेम लोकस पर जो बेटा होता है ना, और जो क्या होता है, कोड करता है पेयरिंग ऑफ कॉन्टेस्टिंग टैट्स के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। याद रखिएगा एलील क्या है, एक जो बेटा जीन का ही स्वरूप है, जो कि थोड़ा क्या है, जीन से डिफरेंट होता है, बस थोड़ा सा। जैसे हम लोगों ने देखा था सेल होता है, क्या है बेटा, सेल, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है महाराज, क्रोमोसोम ना, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, डीएनए किसका बना होता है बेटा, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं, जीन। जीन का छोटा सा फ्रेगमेंट्स क्या होगा ना, जीन का जो स्वरूप है छोटा, वो क्या होगा, एलील, क्या होगा, एलील। और एलील किसके लिए कोड करता है बेटा, दो कॉन्टेस्टिंग टैट्स के लिए, क्या है, दो कॉन्टेस्टिंग टैट्स के लिए। एलील ही जाके बताएगा कि हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी कि हाइट क्या होगी, कम होगी। तो ये जीन का ही स्वरूप है, ये क्या है, जीन ही होता है, याद रखिएगा ना, नोन एज एलील्स ना, दे आर, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एलील्स क्या है, दैट आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, क्या है, जिस जीन का थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म है ना, उसी को हम एलील कहते हैं। मतलब जीन ही का एक दूसरा स्वरूप है, समझ लीजिए। आइए अब देखते हैं बेटा, फिर हम अपने देखते हैं आखिर क्या होता है, होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमो मतलब एक ना, और जाइगस मतलब जब हमारे पास क्या हो बेटा, ये देखिए जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी लिखा है, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि जब दोनों एलील एक समान हो, होमोजाइगस का मतलब दोनों एलील क्या हो, एक समान हो, तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। और जब दोनों एलील क्या हो, डिफरेंट हो, दो एलील क्या है, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोजाइगस। तो आइए देखते हैं होमोजाइगस, जिसे हम प्योर कहते हैं। आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ क्या है, एलील्स, आइडेंटिकल पेयर्स, आइडेंटिकल मतलब जो एकदम सेम हो, फोटोकॉपी, एग्जैक्ट फोटोकॉपी बच्चों। तो आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ एलील्स कॉल्ड क्या है महाराज, होमोजाइगस। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कैपिटल टी ना, एक जीन में कितने एलील, दो, तो कैपिटल टी ये भी होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, कैपिटल टी। ये क्या है बेटा, स्मॉल टी, और क्या है, स्मॉल टी, ये भी क्या है, होमोजाइगस है, सेम जैसा है। तो ये वाला कैपिटल के लिए किसके लिए, किस जो होता है कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर के लिए बेटा कोडिंग करेगा, ये किसके लिए, टाल के लिए, किसके लिए बेटा, हाइट लिखने वाले थे तो यही सोच रहे थे क्या लिखें उसका, टाल के लिए। और ये किसके लिए बेटा क्या करेगा, ड्वार्फ के लिए। तो आपने देखा ना कि जो एलील्स होता है वो जीन का ही एक स्वरूप होता है, क्योंकि मेन सूचना कौन लेके जाता है, जीन लेके जाता है कि भैया जो हमारा बेबी होगा वो बड़ा होगा कि छोटा होगा, ठीक है। तो यही सब मेंडल साहब ने क्या है हमारे पास पाइसम सटाइवम में, मतलब गार्डन पी में एक्सपेरिमेंट करके बताया। तो ये गया तो क्या हो गया, टॉल बेटा, ठीक है। ये गया तो क्या हो गया, ड्वार्फ। देखिए दो के दोनों एलील अगर टॉल हैं तब भी क्या है, होमोजाइगस। दो के दोनों एलील क्या है, कैपिटल स्मॉल टी हैं, तब क्या है, तब भी होमोजाइगस होता है। इसी को प्योर कहते हैं। अगर ये बनेगा तो प्योर टाल, ये बनेगा तो क्या है, प्योर ड्वार्फ हमारे पास बच्चों होगा। तो अब आते हैं, देखिए हेट्रोजाइगस क्या होगा, हेट्रोजाइगस को क्या कहते हैं, हाइब्रिड, क्या कहते हैं, हाइब्रिड। होमोजाइगस को क्या कहते हैं, प्योर, क्या है, प्योर। इसमें क्या होगा, डिसिमिलर पेयर्स ऑफ एलील्स, डिसिमिलर पेयर्स ऑफ एलील्स। इसमें जो हमारे पास एलील्स होंगे वो डिसिमिलर होंगे, समान नहीं होंगे बच्चों, क्या होंगे, भिन्न होंगे महाराज। तो देखिए एक लिखा है कैपिटल टी और दूसरा क्या लिखा है, स्मॉल टी।
तो ये दोनों एलील एक दूसरे से क्या है, भिन्न हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगस। अब ये बताओ, अगर ये कहें कि ये तो हमारे पास जीनोटाइप हुआ, अभी आगे पढ़ेंगे, तो ये कैसा जो है बेबी बनाएगा, टॉल बनाएगा कि डॉर्फ बनाएगा, हाइब्रिड बनाएगा। क्या है, हाइब्रिड बनाएगा, इसीलिए बेटा इसे हाइब्रिड कहा जाता है, न टॉल न क्या है, डॉर्फ। बात समझ में आई। तो हम लोग जान गए कि ये इससे भी पता चलता है कि आखिर एलील क्या होता है। एलील जीन ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा क्या है, बदला हुआ स्वरूप हमारे पास मिलता है। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेटा जीन ही लेके जाता है। जैसे कहते हैं डीएनए, हम लोग जनरल क्या पढ़ते हैं कि डीएनए लेके जाता है, डीएनए पढ़ते हैं कि डीएनए मैच कर गया, वो हो गया, डीएनए सब कुछ करता है। हाँ, डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट, डीएनए बहुत बड़ा है, उसका जो छोटा फ्रेगमेंट होता है उसे हम जीन कहते हैं। और जीन में जो हमारे पास बेटा स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होते हैं, थोड़ा क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम एलील्स कहते हैं। मतलब अगर ऐसे कहें तो सेल के अंदर बेटा क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, जीन के अंदर क्या है, एलील। और एलील क्या है, दो कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स के लिए क्या है, कोडिंग करता है। जैसे बोल रहा है कि हाइट में क्या बताएगा, हाइट एक कैरेक्टर है, एक लक्षण है। अब वो हाइट क्या होगी, टॉल होगी कि हाइट डॉर्फ होगी, हाइट ज़्यादा रहेगी कि हाइट क्या है, कम रहेगी, ये कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स है। और इस चीज़ को बेटा कौन जो है कोड करता है, एलील्स कोड करते हैं। क्यों, क्योंकि एलील खुद ही ये कैसे होते हैं, होमोजाइगस और क्या होते हैं, हेटरोजाइगस। अगर दो के दोनों एलील कैपिटल टी हैं तो इसे टॉल कहेंगे, और दोनों स्मॉल टी हैं तो इसे क्या कहेंगे, डॉर्फ कहेंगे। ये भी होमोजाइगस है, ये भी क्या है, होमोजाइगस है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। क्यों, क्योंकि इसमें टाल भी है बच्चों, और इसमें क्या है, डॉर्फ भी एलील हमारे पास है। अब आते हैं जीनोटाइप क्या होता है। इन्हीं के दम पे ये क्या होता है, जीनोटाइप बनता है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है बच्चों, कोई सजीव है ना, जैसे मैं टॉल हूँ, मान लीजिए जैसे मैं टॉल हूँ, तो मेरे अंदर जो जीन है वो क्या होगा, कैपिटल टी और क्या है, कैपिटल टी। लेकिन ये से जीन क्यों कहे, क्योंकि जीन का सबसे छोटा भाग क्या होता है, एलील होता है। तो हमारे दो के दोनों एलील क्या होंगे, कैपिटल टी और क्या है, कैपिटल टी होंगे। तो किसी भी सजीव के अंदर, किसी भी सजीव के अंदर जिस प्रकार का बेटा हमारे पास क्या है, जीन या जिस प्रकार का एलील पाया जाता है, उसे हम क्या है, जीनोटाइप कहते हैं। और बाहर से जो दिखते हैं, हमारा जो स्वरूप है कि मैं आपको लंबाई में क्या है दिख रहा हूँ लंबा, ये क्या है, फिनोटाइप है। लेकिन ये फिनोटाइप क्यों आया, कैसे बना, क्योंकि हमारा जैसे अंदर से क्या है, जीनोटाइप है। चलिए देखते हैं बच्चों, जीनोटाइप। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप मतलब उसके जीन किसके बने हैं, कैसे बने हैं, किस एलील के बने हैं। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन क्या है, ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ क्या है, एन ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये है क्या, कैपिटल टी, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, टॉल बेटा ना। ये कैपिटल टी और क्या है, स्मॉल टी, ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास हाइब्रिड है। ये क्या हो गया, स्मॉल टी और बच्चों क्या, स्मॉल टी, ये क्या है, डॉर्फ है। मतलब कैपिटल टी लिखा रहे, स्मॉल टी लिखा रहे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, ये सब है क्या, ये बेटा जीनोटाइप है। क्या है बेटा, जीनोटाइप होता है महाराज। हम लोगों ने ये देख लिया बच्चों। अच्छा, फिर और आगे बढ़ते हैं। जीनोटाइप के बाद आखिर देखेंगे क्या होता है, फिनोटाइप। तो यहाँ से थोड़ा और देखिए, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही आपको मिलेंगे बार बार। ठीक है, आर जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आर क्या है, जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के, एक सजीव के ये जीनोटाइप है, मतलब अंदर से उसका जीन ऐसे है, ये जीन के बारे में बता रहा है, और इस जीन की वजह से क्या बनता है हमारा फिनोटाइप। तो बेटा आते हैं, आखिर क्या होगा हमारे पास फिनोटाइप। तो फिनोटाइप हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, थोड़ा आपको जो है फिनोटाइप यहाँ पे बता देते हैं, इसको जो है थोड़ा सा हटा करके। फिनोटाइप क्या होता है हमारे पास, जो हमको बेटा देहर से दिखता है, मार्फोलॉजी हमारी जैसी होती है ना, जो हमको दिखाई देता है महाराज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप बच्चों, फिनोटाइप क्या होता है, मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस, मार्फोलॉजिकल
अपीयरेंस, मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस है बेटा। हमारा क्या है, वो स्वरूप जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है कि हम लंबे हैं कि क्या है, बौने हैं, मैं टाल हूँ कि ड्वार्फ हूँ, ये क्या है, फिनोटाइप है। क्या बेटा, फिनोटाइप। और ये फिनोटाइप किसकी वजह से बनता है, जीनोटाइप की वजह से। जैसे अंदर जीनोटाइप होगा वैसे क्या होगा, आपका बाहर फिनोटाइप होगा, याद रखिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, डायरेक्ट बस बताना है टाल कि क्या है बेटा, ड्वार्फ। जैसे ये बताना होगा कि कलर हमारा पास कैसे है, कलर अगर हम मटर के कलर की बात करें बेटा, आप सभी जानते हैं, तो कलर की बात करें तो अगर कहें कि हमारे पास जो होता है किसका, सीड का कलर, क्या बेटा, सीड कलर किसका, ऑफ पी। मटर के का कलर हमारे पास सीड का कैसा होगा, येलो होगा बेटा कि क्या होगा, ग्रीन होगा। तो ये डायरेक्ट आपको बताना है कि आखिर वो दिखने में कैसा है, लंबा है कि बौना, मटर का जो दाना है वो पीला है कि हरा। तो बेटा ये हमारे पास क्या हुआ, फिनोटाइप हुआ। क्या हुआ बेटा, फिनोटाइप हुआ। और ये जीनोटाइप और ये फिनोटाइप हम लोग पुन्नेट स्क्वायर की मदद से क्या है, निकालते हैं। किसकी मदद से निकालते हैं महाराज, पुन्नेट स्क्वायर की मदद से निकालते हैं। तो ये है महाराज पुन्नेट स्क्वायर। आइए हम लोग बच्चों देखते हैं क्या होता है पुन्नेट स्क्वायर। ये लिखा है, तो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप कई बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए बार बार बच्चों वीडियो को देखिए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टू कैलकुलेट, टू क्या है, कैलकुलेट द, हमारे पास प्रोबेबिलिटी, संभावना ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स, ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग ना इन अ जेनेटिक, क्या होता है बेटा, क्रॉस। किसी भी हम लोग क्या करते हैं, आनुवंशिक क्रॉस में महाराज हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि हमको कितने संभावित क्या होते हैं जीनोटाइप बनेंगे, उसको हम लोग पुन्नेट स्क्वायर की मदद से बेटा क्या है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसे पुन्नेट साहब ने ही दिया था, इसलिए इसका नाम है पुन्नेट स्क्वायर है। और इन सब चीज़ों को हम लोग बेटा क्या है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जनरल टर्म है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत पूछा भी जाता है और इसी की मदद से आगे की चीज़ें हम लोग बेटा पूरी की पूरी पढ़ेंगे। तो बच्चों आज थोड़ा लाइट कम है, इसलिए जो है वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं तो थोड़ा और लंबी करते। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ बेटा जो है वीडियो को शेयर जरूर करिए, जो पढ़ने वाले हैं बस उन्हीं के पास। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।